हेलो स्टूडेंट, टोटल डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एनसीईआरटी मैथ का क्लास 9, जो कि हम एनसीईआरटी की बुक से आपका करा रहे हैं। कहाँ? फोर्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। जिस बच्चे ने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी थर्ड चैप्टर तक, तो जाके पहले उन वीडियोज को देखिए। तो आपका फोर्थ चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। क्या है? लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, जिसमें कि आपके दो वेरिएबल होते हैं। आप बोलो सर, दो वेरिएबल आपके कौन कौन से होते हैं? आपने देखे होंगे एक्स वाई वाले क्वेश्चन, जैसे कि लिखा होता है आपका 2x प्लस का 3y इक्वल का 10। ये जो आपके होते हैं, ठीक है, ये आपके 10th क्लास में भी होते हैं, जिनमें कि आपका आप फॉर्मूला लगाते हो, वो क्या बोलते हैं उनको, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, लेकिन हम क्लास 9th में हमें वो चीज़ें नहीं पढ़नी, बस आपको इक्वेशन बनानी होती है। कोई कोई इक्वेशन आ सकता है आपके लिए सॉल्व करने के लिए, अधिकतर आपको इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, अब लीनियर, इसमें आपके दो वेरिएबल होते हैं। आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ी थी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका, अब बोलो सर, वाई एक्सिस होता है। राइट साइड में मैंने आपको बताया था कि प्लस की चीजें होती हैं और लेफ्ट साइड में आपकी माइनस की। ऊपर आपका प्लस होता है और नीचे आपका, आप बोलो सर, माइनस होता है। जब बीच में पॉइंट होता है, इसको क्या बोला जाता है? आप बोलो सर, ओरिजिन बोला जाता है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। इसी से ही आपके जो वेरिएबल की ये जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ये आपकी इसी से बनती है। सपोज डेट यहाँ पॉइंट आपका क्या है? यहाँ 3 है, यहाँ आपका क्या है? -2 है, और यहाँ से आपकी कोई लाइन जा रही है। ठीक है, तो इस लाइन की जो भी इक्वेशन आपकी बनेगी, जो इक्वेशन बनेगी, वो आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपको पढ़नी होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक बता रहे हैं आप। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या है आपका? एक्सरसाइज 4.1, 3.2 एक्सरसाइज तक हम पहले ही करा चुके हैं। अब एक्सरसाइज चलेगी आपकी 4.1। ठीक है, अब देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो कॉस्ट है एक नोटबुक की, वो क्या है? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब डबल है, जो एक पेन की कॉस्ट है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन में क्या वेरी एक लीनियर इक्वेशन में आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है कि लीनियर इक्वेशन में आप इसको कैसे लिख पाओगे। ठीक है, सॉरी। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन में आपके क्या होते हैं? आपके दो वेरिएबल होते हैं। कितने वेरिएबल होते हैं? आप बोलोगे सर, दो वेरिएबल होते हैं। टू वेरिएबल में आपको कौन कौन से होते हैं? आपके एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, जो कि आपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में पढ़े थे। ठीक है, आपके क्या होते हैं? दो वेरिएबल होते हैं। अब देखो पहले आपको इसमें क्या करना है, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। क्वेश्चन का जो आंसर हो यहाँ से, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। हमको एक नोटबुक की कॉस्ट को क्या करना है? लेट करना है। आप बोलो सर, हाँ जी हमने लेट कर लिया। कितनी है वो? x रुपये है। कितनी है वो? आपकी x रुपये है। ठीक है, आगे फिर दोबारा लेट करना है आपको। लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक पेन की कॉस्ट क्या होगी? आप बोलोगे सर, हमने लेट कर ली कि वाई है। क्या लेट कर लिया? आप बोलोगे सर, हमने लेट कर ली कि वाई है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, लिखेंगे। क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है जो कॉस्ट है नोटबुक की, वो क्या है? डबल है जो पेन की कॉस्ट है। ठीक है, नोटबुक की कॉस्ट क्या है? एक्स। वो क्या है? अगर पेन की कॉस्ट को आप डबल कर देते हो तो किसके बराबर? आपकी नोटबुक की कॉस्ट के आपके बराबर। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? आपका 2y। ठीक है, तो एक्स माइनस, इसको इस तरफ लेंगे, एक्स माइनस का 2y इक्वल में 0। ये आपके लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इसको रिप्रेजेंट करने की। और इस लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, आप बोलो सर ax प्लस का by प्लस का c इक्वल में 0, ये आपकी क्या होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है। क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कहीं कहीं आपका ये भी लिखा होता है कि ax प्लस का by इक्वल का c, कहीं कहीं आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी होती है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो हमने इसी में रिप्रेजेंट किया आपका x माइनस का 2y इक्वल 0। ये जो आपको क्वेश्चन गिवन था इसको लीनियर इक्वेशन में अगर आप लिखना चाहोगे तो आपका ये ऐसा लिखा जाएगा, x माइनस का 2y इक्वल 0। ठीक है, आप बोलो सर हाँ जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस का by प्लस c इक्वल 0। ठीक है, ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड द इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन द ईच केस। आपको सभी केस में फिर a और b और c की वैल्यू आपको बतानी कंपेयर करके। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका, आप बोलो सर क्वेश्चन है 2x प्लस का 3y इक्वल का 9.35 के ऊपर, ठीक है 3 और 5 के ऊपर आपका बार है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये लिखनी है कि राइट साइड में आपका क्या होना चाहिए, ओनली 0 होना चाहिए। तो 2x प्लस 3y इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 9.35 के ऊपर आपका 12 और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 0 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी यहाँ तक हमको अच्छे से समझ में आ गया। ये चीज इधर आपकी प्लस की थी, इधर लेके आए हम किसकी हो गई, आप बोलोगे सर माइनस की हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर फ्रॉम, कंपेयर किससे करना है आपको, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल 0 से। अगर आप इससे कंपेयर करते हो, ठीक है, अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलो सर जो x के बराबर में होगा वो a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जो y के बराबर में होगा प्लस का 3, और c की वैल्यू क्या होगी जो आपका बचा हुआ है वो आपकी c की वैल्यू ही हो जाएगी। तो c की वैल्यू कितनी, माइनस का 9.35 के ऊपर आपका 12। आप बोलोगे हाँ जी सर हमको यहाँ तक ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या लिखा हुआ है, थोड़ी देर लिख लेता हूँ। x माइनस का y अपॉन 5 माइनस का 10 इक्वल 0। x माइनस का y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है, आपको यही डायरेक्ट कंपेयर नहीं करना, डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी नहीं रखना, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ डिनोमिनेटर में y के डिनोमिनेटर में आपका 5 है तो यहाँ से 5 आपको बिल्कुल अलग हटाना है। आप बोलो सर कैसे, इसके नीचे 1 लगा लीजिए और इसके नीचे 1, सभी का ले लीजिए क्या, एलसीएम। 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलो सर 5। ये तो सभी बच्चे को आते होंगे, अगर एलसीएम भी नहीं आते तो पहले जाके एलसीएम सीखिए, ये नहीं कि 9th क्लास में आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाए जाएंगे। 1 से डिवाइड करेंगे 5 में कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 5 बार, और 5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5x, माइनस 5 से 5 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 1 बार जाएगा, और 1 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका y माइनस 1 से 5 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 5 बार जाएगा, और 5 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 10 5 से 50 आ जाएगा इक्वल में 0। इसके नीचे लगाएंगे 1। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई 0 में, 1 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो आपका यही आ जाएगा 5x माइनस का y माइनस का 50, और 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर किससे करते हैं, जो कि आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस का by प्लस का c इक्वल में 0। ax प्लस का by प्लस में c इक्वल में आपका 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो x के बराबर में होगी, आप बोलोगे सर 5 है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, जो y के बराबर, y के बराबर में यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये भी नहीं कि सर इसकी वैल्यू 0 होगी, आपकी इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में आपका 1 छुपा है। आप y मल्टीप्लाई 1 लिखोगे तो आपका वो y आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ आपका क्या छुपा हुआ है, आप बोलोगे सर 1, लेकिन माइनस है तो माइनस का बची हुई आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का आपका 50, 16 50।
ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर हमको अच्छे से समझ में आ गए हैं कि कैसे कंपेयर करके आप वैल्यू निकालते ए बी और सी की। आगे समझ में? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल में 6। ठीक है, माइनस का 2x प्लस में 3y और इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 6 हो जाएगा। कंडीशन आपको आपकी ये है कि जो x वाली टर्म है ये कभी भी आपको माइनस में नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको माइनस में गिवन है x वाली माइनस का 2x, तो ये वाली टर्म आपको कभी भी माइनस में नहीं लेनी है। आप बोलो सर अब हमको इसको प्लस कैसे बनाए, अगर आप पूरी ही इक्वेशन में -1 से क्या कर दे दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी का आपके क्या साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके क्या साइन चेंज हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2x हो जाएगा माइनस का 3y और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6। ठीक है, लेकिन ये आपको इधर राइट साइड में क्या रखना है, आप बोलोगे सर 0 रखनी है, तो -6 को इधर लेके आएंगे, -6 को इधर लेके आएंगे हो जाएगा प्लस का 6 और इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 0 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया आपका 0। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, आपको पता है। एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। तो एक्स की वैल्यू क्या दे कंपेयर करने पे, आप बोलो सर जो एक्स के बराबर नहीं ए की वैल्यू, मैंने ए लिखा था, हाँ ए लिखा था, कभी एक्स लिख दिया हो। ए की वैल्यू क्या देगी आपकी 2, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो वाई के बराबर में आपका सर माइनस का 3 है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका सर प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स इक्वल का 3y। क्या आपका x इक्वल 3y गिवन है आपको, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे x माइनस का 3y और इक्वल में आपका 0। कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर फ्रॉम ax प्लस का by प्लस का c इक्वल में 0। अगर इससे आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर जो x के बराबर में होगा वो a की वैल्यू होगी, x के बराबर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 होगा। यहाँ कौन सा साइन होगा, आप बोलो सर जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है। कौन सा होता है, प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1 कॉमा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर वाई के बराबर में जो होगा -3। अब सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलो सर सी के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, इधर और तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा तो 0 होगी। आप बोलोगे सर कैसे, जिसके आगे कुछ नहीं है वहां तो आप 1 मान रहे थे लेकिन यहाँ 0 कैसे। अरे हाँ देखो x माइनस का 3y हो सकता है +0 इक्वल करके 0 हो आपकी, और अगर आप 0 ऐड करोगे तो 0 कुछ आपकी वैल्यू होती नहीं, तो ये इक्वेशन आपकी ऐसे रही होगी। ठीक है, इसलिए आपका ये ना लिख के डायरेक्ट ये लिखा होगा। ठीक है, तो 3x माइनस 3y इक्वल 0, इसलिए y की सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आप बोलोगे सर 0। ठीक है, 1 होता तो वो आपको दिखता, मल्टीप्लाई में 1 होता है आपका, अगर प्लस या माइनस में होता है तो वहाँ पे आपकी 0 होती है। ठीक है, आप बोलो सर हाँ जी हमको ये अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ वाला क्या आपका 2x इक्वल माइनस का 5y, तो 2x 5y को स्टेप लेकर आएंगे तो प्लस का 5y हो जाएगा और इक्वल में 0। अब क्या करेंगे, कंपेयर, कंपेयर फ्रॉम ax प्लस का by प्लस का c इक्वल 0। इक्वल कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 2, बी इक्वल कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 5 और सी इक्वल कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं है तो आपकी 0 बचेगी सी की वैल्यू। ठीक है, आ गया समझ में, आप बोलोगे सर हाँ जी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है,
तो ये आ गया आपका 6 वाला। 3x प्लस का 2 इक्वल में आपका 0। बस ये तो आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ही बनी हुई मिली है। अब हम लोग सर कंपेयर करेंगे, कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन ax प्लस का by प्लस का c इक्वल में 0। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो x के बराबर में होगी 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर y के बराबर में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया। आप क्या बोलोगे सर कैसे, ये होगा आपका 3x प्लस का 0y प्लस का 2, क्योंकि 0 की अगर y में मल्टीप्लाई की होगी वो क्या बन गया होगा आपका 0, और 0 को इसमें ऐड करने का आपको कोई फायदा नहीं रहा होगा, इसलिए इसमें 0 नहीं लिखी हुई। ठीक है, ठीक है, तो b की जगह आपका क्या रहा होगा, आप बोलो सर 0 रहा होगा। तो c की जगह क्या आ जाएगा फिर आपका, आप बोलो सर 2 आ जाएगा। आ गए समझ में, आप बोलो सर हाँ जी हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाकी के आपके 2 क्वेश्चन और हैं, इन्हें और करा देता हूँ, फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म। एनसीईआरटी में बस आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही होते हैं। y माइनस 2 इक्वल 0, कंपेयर करेंगे, कहाँ से, कंपेयर फ्रॉम ax प्लस का by प्लस का c इक्वल 0। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर ए की वैल्यू तो यहाँ x है ही नहीं, ये तो आता है आपका x के बराबर में। अब आपका यहाँ x नहीं, जैसे पिछली कंडीशन में आपका y नहीं था, यहाँ पे आपका क्या है x नहीं है, क्या है आपका x नहीं है, तो x वैल्यू कितनी होगी आपकी 0। b की वैल्यू y के बराबर में यहाँ कुछ भी नहीं है, तो y के बराबर में यहाँ 1 हो गया। हाँ 1 मल्टीप्लाई में होता है आपका ऐसे। ठीक है, अगर 1 की मल्टीप्लाई आप किसी में कर दोगे तो आपका क्या हो जाता है, वही नंबर रहता है, इसलिए 1 आपको दिखाई नहीं देता है। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलो सर माइनस का 2, ये आ गया आपका। ठीक है, बचा आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, 5 इक्वल का 2x। ठीक है, अब 5 को इस तरफ ले जाएंगे, अगर 2x को आप इधर लेके आओगे, क्या 2x को इधर लेके आओगे वो हो जाएगा आपका माइनस का, इसलिए 5 को तो 0 इक्वल 2x माइनस का आपका 5। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस का 5 इक्वल में 0। ठीक है, ये बन गया आपका। और अब क्या करेंगे, कंपेयर, कंपेयर फ्रॉम ax प्लस का by प्लस का c इक्वल 0। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 2। b की कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर b तो यहाँ y वाला है ही नहीं आपका, तो 0 हो जाएगी। और c की कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर माइनस का 5। कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 5। आ गए समझ में, आप बोलो सर हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। और मैं आपके लिए होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको कमेंट करके बताना ABC की वैल्यू उसमें कितनी आएगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, इसमें ABC की वैल्यू आपकी कितनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी। जो भी बच्चे आपके साथ के 9th क्लास में पढ़ते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनकी पढ़ाई में हमारा अच्छे से योगदान बना रहे और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।